उफ, कितना घना जंगल है। इधर नहीं आया होता तो अच्छा होता। अरे अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तूफान आया है क्या? अरे बाप रे, ये राक्षस तो मुझे खा जाएगा, खा जाएगा। अरे बाप रे। ओ मदन भैया भाग क्यों रहे हो? राक्षस, राक्षस, उस जंगल में राक्षस है भाई, उस जंगल में राक्षस है। हाय हाय हाय, सब तोड़ लिया रे, सब तोड़ लिया। हाय 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 हाय। ए, उतर उतर, अभी मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मालिक, आप ही कुछ करिए मालिक। मेरे सारे लीची वो सत्या बाबू ने तोड़ लिए। उस लड़के ने उस दिन मेरे पेड़ से भी पपीता तोड़ लिया था। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चल सकता। चलो तो सब लोग सत्या के घर चलते हैं, चलो। सत्या, ए सत्या, सत्या कहाँ है? प्रणाम प्रणाम मुखिया जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए ना। मैं बैठने नहीं आया। सत्या कहाँ है? बुलाओ उसे। जी, पर वो तो घर में नहीं है। वैसे बात क्या है मुखिया जी? लड़के को संभाल नहीं सकती है? किसी के पेड़ से लीची तो किसी के पेड़ से पपीता, कुछ भी नहीं छोड़ता। चोर बन गया है वो पूरा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? छोटा छोटा बच्चा है वो। सच कह रहा हूँ मैं। गांव में इतने सारे बच्चे हैं पर कोई भी ऐसा नहीं करता है। बिना बाप के बेटे को मैं ये रहा, आ गया। इस गांव से उस गांव का चोर है। जरा अच्छे से समझा दो, समझी? सब चलो चलो, सभी चलो। चल, आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। आज तेरी वजह से गांव के सभी लोग मुझसे शिकायत करके चले गए हैं। छी 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 छी। माँ लग रही है। लग रही है माँ। लगने दे, तुझे पालने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और तू छी 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 छी। लोग तुझे चोर कह रहे हैं। नहीं 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 माँ, चोरी नहीं की। दरअसल बहुत भूख लगी थी ना, तो पेड़ पर इतने सारे लीची देखकर लालच आ गया। अब नहीं करूँगा माँ। याद रखना हमेशा। चल अंदर, खाना देती हूँ। ये क्या, सिर्फ सब्जी और चावल? घर में तो और कुछ भी नहीं है ना बेटा? पता है माँ, आज मदन चाचा ने राक्षस को देखा उस जंगल में। हाँ? क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, चाचा लकड़ियाँ काटने गए थे, तब उस राक्षस ने उनका पीछा किया था। अच्छा माँ, उस जमींदार के घर की कहानी सुनाओ ना। अब कितनी बार सुनेगा तू? ठीक है, सुन सुन। रतन प्रताप थे यहाँ के जमींदार। ये गांव उन्हीं का बसाया हुआ है। वो बहुत ही दयालु जमींदार थे। सबके दुख और कष्ट में वो सभी की मदद किया करते थे। पर माँ, वो अब हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं, बताइए तो। धत पगले। वो तो कब के मर चुके हैं बेटा। अच्छा माँ, अगर मैं उनके पास जाकर अपनी परेशानियों के बारे में बताऊं तो फिर वो आएंगे ना? नहीं नहीं, खबरदार उस जंगल में कदम भी रखा तो। तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। रुको, मैं डॉक्टर चाचा के पास से दवाइयाँ ले आता हूँ। हाँ। अरे वो बिना पैसों के दवाइयाँ नहीं देंगे। अरे रुक जा। लो, चला गया। क्या चाहिए? डॉक्टर चाचा, मेरी माँ को बहुत बुखार है, खांसी भी है, थोड़ी दवा दे दीजिए ना। अच्छा, पर पैसे लाया है? हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो तुझे दवाइयाँ क्या बिना पैसे का दूंगा? हाँ, चल जा जा जा, भाग यहाँ से। दे दीजिए ना डॉक्टर चाचा। तू गया नहीं यहाँ से? आ जाते हैं कहाँ कहाँ से।
जमींदार बाबू अगर आज होते तो वो हमारी मदद जरूर करते। आज 2 महीने हो गए, रुपये चुकाना तो दूर की बात है, तुम तो सूद के पैसे भी नहीं दे रही। मैं जैसे ही काम पर जाने लगूंगी दे दूंगी। मैं वो कह रही थी कि घर में ना चावल ही नहीं है, इसीलिए मैं अपने बेटे को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाती। अगर थोड़ा चावल देकर मदद कर देते तो। मैंने क्या लंगर खोल रखा है? अरे आप लोग तो इस गांव के मुखिया हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कहिए आप। मुझे जिम्मेदारी मत समझाओ, समझी? सुनो, बस 1 हफ्ते का और वक्त देता हूँ, अगर रुपये नहीं मिले तो ये घर मेरा हो जाएगा, समझी? नहीं 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 नहीं, अगर हमारा ये ठिकाना नहीं रहा तो हम माँ बेटे सड़क पर आ जाएंगे। जमींदार बाबू कहाँ हैं आप? मेरी माँ को बहुत बुखार है, डॉक्टर चाचा दवाई नहीं दे रहे हैं। मुखिया काका ने कहा है वो घर भी ले लेंगे। तो तू क्या करना चाहता है? कौन है आप? मुझे ही तो बुला रहा था ना इतनी देर से। जमींदार रतन प्रताप जी, पर माँ तो कहती है कि। सच ही कहती है वो, मैं मर चुका हूँ, तेरी पुकार सुनकर फिर से आया हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में खाना भी नहीं है, पर कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। आप हमारी थोड़ी मदद करिए ना। हाय हाय, मेरे सपने के गांव के सारे लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, पर इसके बदले मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। पर हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तू मुझे रोज एक कविता सुनाना और मैं तुझे रोज एक सोने का सिक्का दूंगा। उसे बेचकर तू चावल दाल खरीदना, माँ का इलाज करवाना। क्यों, मंजूर है? सच? हाँ, पर ये बात किसी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगा। तो अभी ही सुना देता हूँ। आम के पत्तों पर, इमली के पत्तों पर निकला सूरज लाल, पत्ता पत्ता हुआ रोशन, दुनिया हुई लाल। वाह, तो ये ले। कहाँ से मिली ये? ऊपर वाले के मटके से। और भी है क्या? हाँ है, कल ले आऊंगा मैं। माँ। ठीक है, मैं निकालता हूँ उसका चोरी करना। ये दवाई किसने दी बेटा? डॉक्टर चाचा ने दी, तुम खा लो ना। पर ये तो। तुम खा लो ना माँ, मुझे अभी कविता पढ़नी है। बोरी भर के आटा लेकर चला मुन्ना शहर को, सस्ते दाम में उसे बेचकर खाएगा पकवान वो। अरे सत्या, पेड़ के फल फूल छोड़कर सीधे सोना चुराने चला? छी 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 छी, चल तू अभी के अभी अपनी माँ के पास चल। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। कहाँ हो सत्या की माँ? ये देखो इसे, तुम्हारे बेटे ने सोना चुराया है। सोना? वो कहाँ से मिला इसे? बोलो। मैंने चोरी नहीं किया है। फिर तुझे सोना कहाँ से मिला, बोल। वो मैं नहीं बता सकता। आज इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। कोई तो फैसला करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सब चुप हो जाओ, चुप करो। अरे ये क्या? जमींदार रतन प्रताप के भूत? इसने चोरी नहीं की, इसे मैंने दिया है। अगर तुम लोग इन गरीब माँ बेटे की मदद करते तो फिर मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
मैं यहाँ पर एक सुंदर और आदर्श गांव बसाना चाहता था। जब ऐसा नहीं हो पाया तो मैं गांव को उजाड़ दूंगा। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। और तू? जी जी जी, मुझसे गलती हो गई मालिक। आपसे हम सभी गांव वाले अच्छे बुरे का ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ, तो तुम लोग भी बोलो बोलो बोलो। नहीं, हाँ, हम हमें माफ सभी कर सबकी दीजिए मदद जमींदार करेंगे। बाबू। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। पर अगर ऐसा फिर से हुआ तो फिर मैं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।